करो, तानाशाही बंद करो। We want जस्टिस, we want जस्टिस, we want जस्टिस। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। मैंने बोला मेरे को फीवर हो रहा है मैम, आप ये बात करिए सैलरी की। तो मुझे मेरे परफॉर्मेंस पे उस पर क्वेश्चन करने लग गए। और इसमें सारा हाथ जो था, जो पॉलिटिक्स की गई है, वो मोनिका वैष्णव एंड डिम्पल मैम और अनिल गोस्वामी, ये सब इन्वॉल्व हैं। और अनिल सर ने मेरे को फिर बाकायदा ये बोला कि तुम खुद लिख के दे दो, क्योंकि हर स्कूल तो सिक्योरिटी अमाउंट रखता है। तो अगर तो हमने सिक्योरिटी तुम्हारा रखा नहीं है, तो तुम एक काम करो, अपने हाथ से लिख के दे दो कि मैं रिज़ाइन कर रही हूँ एंड आई डोंट वांट टू गेट माय सैलरी। और मैं इतनी ज़्यादा हैरेस हो गई थी, बोला कि अगर नहीं किया तो मैं हर स्कूल में डिफेम करा दूंगा, तो कहीं जॉब भी नहीं मिलेगा। मतलब मेरे को लगा ये स्कूल है, ये टीचर्स हैं या गुंडे हैं यहाँ पे। तो मैं बहुत हैरेस हो गई थी, बहुत डर गई, और मैं उसी टाइम पे रिज़ाइन भी करने लग गई थी डर के मारे। 14 तारीख को हमारी सोसाइटी की मीटिंग है, तो उसमें ऑफिस बियरर्स डिसाइड करेंगे और फिर हमें वो लेटर दिया जाएगा। तो हम उस लेटर का वेट कर रहे हैं। तो अभी तक तो हमने उस लेटर को रिसीव नहीं किया, लेकिन इन्होंने मीडिया में ये फैला दिया है कि टर्मिनेशन वापस ले लिया गया, और ये लेटर उन्होंने मीडिया में सर्कुलेट किया है कि हमने इनको वापस ले लिया है। लेकिन लेटर आज अभी तक हमने रिसीव नहीं किया, क्योंकि वो इनकम्प्लीट लेटर था। उदयपुर में शिक्षा के मंदिर सेंट ग्रिगोरियस स्कूल में आज तीसरे दिन भी सन्नाटा नहीं टूटा। सन्नाटा टूटा तो सिर्फ आवाजों के विस्फोट से, विरोध की आवाज, अन्याय के खिलाफ आवाज और झूठ को बेनकाब करती आवाज। आज मैनेजमेंट की फूट डालो राज करो की अंग्रेजों वाली नीति भी फेल हो गई। जन आक्रोश में मैनेजमेंट की रही सही साख भी धूल में मिलती नजर आ गई। सुबह 7 बजे मैनेजमेंट का फोटोशूट तमाशा हुआ। सेंट ग्रिगोरियस स्कूल के अंदर कैमरे लगाए गए। स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। अस्थायी शिक्षकों को विरोध के बीच समय से पहले स्कूल बुलाकर लाइन लगवाकर मैनेजमेंट ने उनसे एक वीडियो शूट करवाया। वीडियो में जबरन दावा किया गया कि स्कूल में कोई विवाद नहीं, सब सामान्य है। शिक्षकों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुआ। यहाँ तक कि बच्चों ने भी कह दिया कि आज मैनेजमेंट ने खुन्नस खाकर जैसी बात कर दी है। लेकिन बाहर खड़े अभिभावक ने साफ हंसते हुए कह दिया कि ये खबर नहीं, ये तो फोटोशूट है। सच्चाई तो बाहर सड़क पर बैठे हमारे शिक्षक है, अंदर पैदा किए हुए आपके डर नहीं, यानी डर का साया अंदर है, बेखौफ विरोध बाहर। सोशल मीडिया पर वीडियो का ऐसा मजाक बना कि मैनेजमेंट की परसेप्शन, मैनेजमेंट की चाल वही ढेर हो गई। दोपहर में बिना सूचना रद्द की गई परीक्षाएं अचानक बहाल कर दी गयी। दोपहर होते होते मैनेजमेंट एक और खुद की फजीहत कराने वाला फरमान लेकर आ गया। 2 दिन पहले बिना वजह रद्द की गई परीक्षाओं का टाइम टेबल अचानक जारी कर देता है। अभिभावक भड़क उठते हैं, ये पढ़ाई नहीं राजनीति है। बच्चों को फुटबॉल बनाकर खेला जा रहा है। जब परीक्षा कैंसिल की तब नहीं पूछा, अब अचानक परीक्षा रख दी। ये क्या मजाक है? पोपाबाई का राज चल रहा है क्या? इससे पहले बुधवार को रात 11 बजे अभिभावकों के फोन पर एक लगभग धमकी भरा संदेश पहुंचता है। अगर छात्र आंदोलन में दिखे तो पढ़ाई पर असर पड़ेगा। बस फिर क्या था? गुरुवार सुबह सैकड़ों अभिभावक स्कूल के बाहर आ धमके, बोले कि हमें डराने की कोशिश मत करो। बच्चों को ब्लैकमेल करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? दूसरी ओर शिक्षक सड़क पर सम्मान की लड़ाई में दृढ़ है। स्कूल के बाहर ठंडी हवा में शिक्षक अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना कर रहे हैं, न्याय की, सम्मान की, अपने अधिकार की। शिक्षक कहते हैं बहाली का दावा फर्जी है, चिट्ठी में न सम्मान है न नियम, यह सिर्फ भ्रम फैलाने का हथकंडा है। और इसी बीच कटाक्ष भरी आवाजों ने कहा कि कुछ मीडिया संस्थान भी बिक गए, क्रिसमस के विज्ञापन से सस्ता सौदा कर लिया। शर्म है तो यहाँ आकर सच दिखाओ, नहीं है तो डूब मरो। फेक न्यूज की फैक्ट्री ज्यादा चलने वाली नहीं है। इस बीच एक पूर्व शिक्षिका फूट फूट कर बोली, यहाँ मैनेजमेंट नहीं गुंडागर्दी चल रही है। मौके पर पहुंची पूर्व शिक्षिका की आवाज पूरे माहौल को चीर गई। वह बोली कि मुझे भी प्रताड़ित किया गया, यह स्कूल नहीं तानाशाही का अड्डा बन गया है। अभिभावक भी एक सुर में कह देते हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और मैनेजर हटेंगे तभी शांति लौटेगी। कलेक्टर को सौंपा 5 पन्नों का ज्ञापन दिया गया है। इसमें गंभीर आरोप है, स्कूल में भय और उत्पीड़न का माहौल, वरिष्ठ शिक्षकों को अवैध
रूप से हटाना, कक्षा 10 और 12 की प्री बोर्ड पर खतरा, सीबीएसई नियमों की धज्जियां, सीसीटीवी का दुरुपयोग, बच्चों पर मानसिक दबाव और सबसे बड़ा आरोप 30 साल की शिक्षिका अनीता कुरियन और 22 साल के शिक्षक संजू वर्गीज पर झूठे आरोप लगाकर प्रताड़ित किया गया। वाइस प्रिंसिपल, सबसे गंभीर एफआईआर, फिर भी संरक्षण। आखिर इसके पीछे कौन? ज्ञापन के अनुसार वाइस प्रिंसिपल पर आरोप घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना और स्कूल की एक शिक्षिका के साथ उनका नाम जुड़ना, एफआईआर दर्ज, कोर्ट से जमानत, फिर भी पद पर कायम। शिक्षक कहते हैं जमानतशुदा आरोपी को बचाया जा रहा है, ईमानदार शिक्षकों को सजा दी जा रही है। यह कैसी व्यवस्था है? इस बीच एक सिख अभिभावक अपने हाथ में टीसी लहराते हुए बोले, मेरी बेटी को कड़ा पहनने पर बार बार मानसिक तौर पर सताया गया और 12वीं बोर्ड से पहले ही टीसी थमा दी। अब धार्मिक संगठन भी इस मुद्दे पर खड़े हो रहे हैं। पूर्व छात्र भी रो पड़े, हमारे गुरु सड़क पर, खून खौल रहा है। कई पूर्व छात्र मौके पर पहुँचे और शिक्षकों को जमीन पर बैठा देखा। उनकी आंखें भर आईं। जिन्हें हम भगवान समझते थे, आज वे सड़क पर है और मैनेजमेंट एसी कमरों में बैठकर चाले चल रहा है। ये अन्याय नहीं सहेंगे। प्रबंधन की परीक्षाओं की घोषणा, दबाव की नाकाम कोशिश, प्रबंधन ने कहा। शुक्रवार से परीक्षाएं शुरू। अभिभावक बोले, पहले माहौल सुधारो, पहले जवाब दो। बच्चों की परीक्षा नहीं, आपकी मंशा फेल है। और अब सबसे बड़ा कटाक्ष, प्रशासन कहाँ है? पूरे शहर की नजरें एक सवाल पर टिकी है, प्रशासन आखिर है कहाँ? जिला शिक्षा अधिकारी सोए हुए, मानो किसी आदेश का इंतजार कर रहे हों। उन लोगों का आदेश जो खुद स्कूल प्रबंधन की गोद में बैठे हुए हैं। राजनेता चुप, दबे हुए और दबाव में झुके हुए। अगर अभी नहीं चेते तो बड़ा आंदोलन शहर को हिला देगा। सेंट ग्रिगोरियस का विवाद अब सिर्फ एक स्कूल का नहीं रहा, यह सम्मान, सच्चाई और व्यवस्था की लड़ाई बन चुका है। और अगर प्रशासन ने जल्द दखल नहीं दिया तो आने वाले दिनों में उदयपुर सबसे बड़े शिक्षा आंदोलन का गवाह बनने वाला है। मेरा नाम नीलिमा शर्मा है एंड मैंने यहाँ पे 2022-23 में जॉब किया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, हमको मार्च 31 को डिसकंटिन्यू इन्होंने कर दिया था। तो ठीक है, इन्होंने बोला बिकॉज योर परफॉर्मेंस वाज नॉट गुड एंड ऑल। लेकिन मैंने इनसे, जब मैंने ऐसा बोला था तो मैंने इनसे एक क्वेश्चन ज़रूर किया था कि मैम क्या रीज़न है, तो बोला बस योर परफॉर्मेंस इज़ नॉट गुड। तो मैंने बोला कि बच्चों की तो स्टिल मेरे को मैसेजेस आते हैं, पेरेंट्स के भी आते हैं कि यू आर आवर फेवरेट टीचर एंड ऑल। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, हमको नहीं जम रहा, ओके इट्स ओके। तो हमने उनको बोला कि अभी क्या करना है, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 31 अप्रैल तक का था, 30 अप्रैल तक का। तो हमने पूछा कि उस कंडीशन में हमें अभी क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि हम आपके लिए मतलब आपके लिए फेवर कर रहे हैं कि आप अपनी जॉब सर्च करने जा सकते हैं। तो हमने बोला कि विल यू पे फॉर दैट? तो उन्होंने बोला हाँ वी विल डेफिनेटली डू दैट। ठीक है, तो हम लोग फिर यहाँ पे नहीं आ रहे थे स्कूल में, बिकॉज जैसा उन्होंने बोला वैसा ही हम लोग फॉलो कर रहे थे और हम अपनी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे। एक तो हमको बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर दिया बीच में, तो कहीं पे जॉब्स भी नहीं मिल रहे थे, हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और उसके बाद जो 6th डेट को हमारी जो सैलरी आ जाती है अकाउंट में, तो वो आई नहीं। तो हमने अकाउंटेंट को कॉल किया कि क्या रीज़न है हमारी सैलरी नहीं आई। तो बोल दिया हमारे को यहाँ से ऑर्डर्स है कि सैलरी नहीं देनी है। तो ऐसा करके हमने बोला ये बहुत गलत बात है, हमने यहाँ पे वर्क किया है, पंच किया है और सारा रजिस्टर में बाकायदा सिग्नेचर है, तो किस बात के लिए सैलरी नहीं दे रहे। तो उन्होंने हमको एक नोटिस निकलवा के कि तुम अपनी जॉब पे नहीं आ रहे हो और तुम यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके हमसे बात करो। पहली बार तो इन्होंने बोला था कि तुम अपनी जॉब सर्च करने जाना, और फिर अपने वर्ड्स पे ही नहीं रहे ये लोग। इन लोगों ने खुद नहीं अपने वर्ड्स पे नहीं रहे। और जब हम गए तो हमें पहले तो 1 घंटा बाहर बैठा के रखा, क्योंकि हम कहीं और जॉब कर रहे थे। वहाँ से भी बोल के आए थे कि सर हम मतलब हाफ एन आवर के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे भी हमें अलाउड नहीं था। और यहाँ पे आए तो हमारा पूरा टाइम बिगाड़ दिया। हमें पहले 1 घंटे तक तो बाहर ही बैठा के रखा, अंदर अलाउ ही नहीं किया आने के लिए। और फिर जब हम बात करने आई हैं मैडम, उसके बाद भी 3 घंटे तक बिठा के हैरेस किया गया और बहुत ऐसे उटपटांग क्वेश्चंस किए गए मेंटल हैरेसमेंट के। मैंने बोला मेरे को फीवर हो रहा है मैम, आप ये बात करिए सैलरी की, तो मुझे मेरे परफॉर्मेंस पे उस पर क्वेश्चन करने लग गई। और इसमें सारा हाथ जो था, जो पॉलिटिक्स की गई है, वो मोनिका वैष्णव एंड डिम्पल मैम और अनिल गोस्वामी, ये सब इन्वॉल्व हैं। और अनिल सर ने मेरे को फिर बाकायदा ये बोला कि तुम खुद लिख के दे दो, क्योंकि हर स्कूल तो सिक्योरिटी अमाउंट रखता है, तो अगर तो हमने सिक्योरिटी तुम्हारा रखा नहीं है तो तुम एक काम करो, अपने हाथ से लिख के दे दो कि मैं रिज़ाइन कर रही हूँ एंड आई डोंट वांट टू गेट माय सैलरी। और मैं इतनी ज़्यादा हैरेस हो गई थी, बोला कि अगर नहीं किया तो मैं हर स्कूल में डिफेम करा दूंगा, तो कहीं जॉब भी नहीं मिलेगा। मतलब मेरे को लगा ये स्कूल है, ये टीचर्स हैं या गुंडे हैं यहाँ पे। तो मैं बहुत हैरेस हो गई थी, बहुत डर गई और मैं उसी टाइम पे रिज़ाइन भी करने लग गई थी डर के मारे। लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि अगर एक भी अपने पास में जो बचेगा सॉल्यूशन, वो भी अपने हाथ से निकल जाएगा तो हम रुकते हैं। और समहाउ हम लोग निकल के आए
फिर मैंने अपने एडवोकेट से बात की और उसको करके फिर मैंने फाइट बैक किया और फिर मुझे कोर्ट के थ्रू सैलरी मिली है। इतना ज़्यादा हैरेसमेंट और टॉर्चर है। स्टिल मेरे पास ग्रिगोरियस के बच्चे ट्यूशन आते हैं और बोलते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। तो एक ऐसा क्वेश्चन मार्क था मेरे ऊपर, आई डोंट नो कि किस तरह का हैरेसमेंट था, आई डोंट नो। ये सारा गेम अब आप देख रहे हैं, इसमें डिम्पल मैम, मोनिका मैम और अनिल सर, इनका पूरा गेम है ये और सबके साथ यही टॉर्चर और हैरेसमेंट किया जा रहा है सबके सामने बात। जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो ये स्टाफ वाज वेरी कोऑपरेटिव और उसमें अनीता मैम, शहनाज मैम, दे ऑल वर माय मेंटर्स, सीनियर्स, टीचर्स। इतना प्यार और इतना रिस्पेक्ट, मतलब इतना इन लोगों ने मेरे को गाइड किया था। इनके ऑब्जर्वेशन में हर चीज़ पूछ-पूछ के करती थी और डिवाइड एंड रूल की ऐसी पॉलिसी के लिए बिना फालतू इनके नेम्स लेकर के हमारे दिमाग में डाल दिया। ये सारा मोनिका मैम और डिम्पल मैम ने किया। बट कल जब ऐसा हुआ कि मैंने अनीता मैम का इंटरव्यू देखा वहाँ पे, कल मैंने देखा यूट्यूब पे, तो आई स्टार्टेड क्राइंग। मैंने कहा ये सेम जो मैम बता रही है, जो पेन आई कैन फील, सेम चीज़ मेरे साथ की गई थी और सेम जो मैम ने बताया वही एज़ इट इज़ हुआ। मतलब आप देख लीजिए किस लेवल का यहाँ पे हैरेसमेंट किया जाता है। यहाँ पर हर समय नोटिस निकालना, परेशान करना, मेंटल टॉर्चर। तो हम लोग क्या सिर्फ केस करते रहें? हमारी कोई नॉर्मल लाइफ नहीं है, यही सब चलता रहता है बस। यही है स्कूल की सच्चाई। मेरा नाम अमरजीत है। मेरी बच्ची सेंट ग्रेगोरियस स्कूल में 12वीं की आर्ट्स की छात्रा थी और हम सिख समाज से आते हैं। मेरी बच्ची कड़ा पहन के आती थी, उसको आए दिन परेशान किया जाता था कि ये कड़ा नहीं पहन के आना है और इसको पतला पहन के आना है। और आए दिन हमें फ़ोन करके बुला लिया जाता था कि अभी के अभी आप स्कूल आ जाओ। हम कितनी बार आए, हमने कहा हमारे ये सिख धर्म में कड़े की मान्यता है, इसको पहनने दो। स्कूल वाले नहीं माने और आए दिन जिस दिन भी बच्ची आती किसी न किसी कारण से उसको क्लास से उठाकर फ्रंट ऑफिस ले जाके बिठा देते हैं कि आज तो तेरे बाल में ये प्रॉब्लम है, आज तेरे कड़े में ये दिक्कत है। और एक दिन हमें इन्होंने बुलाया और जबरन बच्ची से टीसी लिखवाई और उसकी जबरन टीसी काट दी गई। और बच्ची 12वीं की बोर्ड की परीक्षा है और उसका साल खराब करने जा रहे हैं ये लोग। और जबकि इनको पता था कि बोर्ड के स्कूल के सब रिकॉर्ड जा चुके हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने जबरन बच्ची को बिठाया और टीसी निकलवा दी। एक बार बच्ची 2 मिनट के लिए लेट हो गई, उसको परीक्षा देने नहीं दी गई और उसको फ्रंट ऑफिस में बिठा दिया गया। जबकि स्कूल की छुट्टी 12 बजे होती है, बच्ची को 1:30 बजे तक बिठा के रखा। आए दिन उसको मानसिक परेशानी से उसको इतना प्रताड़ित कर दिया कि बच्ची की स्कूल आने की इच्छा खत्म होने लग गई। और इन्होंने जबरन बच्ची से एक दिन टीसी के लिए एप्लीकेशन लिखाई और 4/10 को ये टीसी जारी कर दी गई उसकी। और मेरे बच्ची का साल खराब हो रहा। इसके लिए मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को, मेरी वाइफ और मेरी बच्ची की 1 माह पहले एप्लीकेशन दी थी। आज मैं पुनः जाके आया हूँ और उन्होंने ये कहा कि हमने स्कूल से रिकॉर्ड मंगाया है और वो रिकॉर्ड हमें आज तक प्राप्त नहीं हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हमने एडमिशन के टाइम बच्ची का फॉर्म भरा, माता और पिता ने साइन किए, तो टीसी हमारे बगैर पूछे इन्होंने किस आधार पे जारी करी? इस स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए। आज दिन स्कूल वाले बच्चों पे मानसिक तनाव और यातनाएं देकर इनका शोषण करते हैं। प्रशासन से यही निवेदन है कि मेरी बच्ची को उचित न्याय देके उसको परीक्षा में बिठाया जाए। कल जो हमें लेटर दिया गया था मैनेजमेंट की तरफ से, वो अधूरा लेटर था, जिसमें कुछ पॉइंट्स हम ऐड करना चाह रहे थे, जैसे कि हमारा सर्विस ब्रेक नहीं होना चाहिए, हमें जो सब्सटेंस अलाउंस जो हमारा काटा गया इस सस्पेंशन के दौरान, उसके बाकी जो अमाउंट है हमें दिया जाना चाहिए। और हमें सारे जो बेनिफिट्स जो है वो एज़ पर रूल मिलना चाहिए, जो एक एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। और इसके बाद लेने के बाद हमारे से कोई ग्रीवियंस, कोई ग्रजेस नहीं होना चाहिए। ये सारी बात हमने उसमें जुड़वाया है और हमने उस लेटर को रिवाइज करके वापस लेने के लिए बोला है। तो उन्होंने कहा कि 14 तारीख को हमारी सोसाइटी की मीटिंग है, तो उसमें ऑफिस बियरर्स डिसाइड करेंगे और फिर हमें वो लेटर दिया जाएगा। तो हम उस लेटर का वेट कर रहे हैं। तो अभी तक तो हमने उस लेटर को रिसीव नहीं किया, लेकिन इन्होंने मीडिया में ये फैला दिया है कि टर्मिनेशन वापस ले लिया गया और ये लेटर उन्होंने मीडिया में सर्कुलेट किया है कि हमने इनको वापस ले लिया है। लेकिन लेटर आज अभी तक हमने रिसीव नहीं किया क्योंकि वो इनकम्प्लीट लेटर था और उसमें सारे पॉइंट्स नहीं थे, क्लियर नहीं थे। इसलिए हमने कहा कि आप इसको रिवाइज करके जो भी पॉइंट्स हमें एज पर रूल जो ऐड होना चाहिए, जो लीगल है, वो सारे पॉइंट्स ऐड करके हम लेटर को एक्सेप्ट करेंगे। कल 2 लेटर लेकर जो प्रतिनिधि थे वो आए और वो लेटर हमको दिया। तो सिंपल से 4 लाइन का लेटर था जो हमारे तक पहुंचने से पहले पूरे सोशल मीडिया में और गवर्नमेंट ऑफिस में सर्कुलेट हो चुका था। जब वो लेटर हमें दिखाया, हमने पढ़ा, हमारी उसमें बहुत छोटी सी कुछ खामियां जो थी हमें लगी, वो हमने बताया उनको। नंबर 1,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 12th पढ़ा रही थी इतने सालों से, 30 ईयर्स से, अब मुझे प्राइमरी में भेज दे। दैट मीन्स मेरी गरिमा और प्रतिष्ठा को और डिग्निटी को बनाए रखने के लिए मेरी जो ओरिजिनल क्लासेस थी मुझे दी जानी चाहिए। वो एक गलत डिमांड नहीं थी। और उसके बाद जो हमारी सैलरी रोकी गई है, 50% सब्सिस्टेंस अमाउंट दिया गया है, उसका रिमेनिंग जो रोका गया है उसको हमें दिया जाना चाहिए। और 30 साल के बाद हमारी सैलरी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, सर्विस ब्रेक नहीं होनी चाहिए, सर्विस हमारी कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए। और हमें अंदर जाने के बाद किसी भी तरह का हमसे रिवेंज नहीं लिया जाना चाहिए। ये मांगे हमने रखी। उन्होंने इन मांगों को एक्सेप्ट किया, बोला हम ये कमेटी के सामने पुट अप करेंगे और उसके बाद 14 तारीख तक हम उनको बुला के मीटिंग बुला के उसके बाद हमको वो लेटर रिवाइज्ड वाला हमको दे देंगे। हमने कहा ठीक है। अब हम 14 तारीख तक का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो जो लेटर जो लिखा गया उसमें इवन ये भी नहीं लिखा कि मेरी पोजीशन एट प्रेजेंट क्या है। मैं फर्स्ट ग्रेड टीचर हूँ तो वो मेंशन नहीं था। तो इसका मतलब तो कहीं भी आप पर्सनल ग्रज निकालने के लिए या वो एनमिटी के लिए आप कुछ भी कहीं पे भी मुझे डाल सकते हो, नर्सरी में भेज सकते हो। तो उस चीज को तो मैं एक तरह से एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आज इसलिए है क्योंकि ये अध्यापक कल 2 दिन से साथ में थे। अब इनके मन में भी ये है कि हम तो निकल गए इसमें से, हमको तो लिख के भी दे देंगे, पर हो सकता है कल इनके साथ अगले 2 को पकड़ लिया। ठीक है, क्योंकि रात को एक मैसेज आया था जो बहुत ही हार्श मैसेज था, जिसमें ये इस तरह की चीजें थी कि बाहर असामाजिक तत्व बैठे हैं, एक्शन लिया जाएगा। वो इतना रूड था तो हमें लगा जब इतना कॉम्प्रोमाइज स्टेज पे हम आ गए, ठीक है, जहाँ बातचीत चल रही है, एक्स ऑफिस बेरर्स हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं और हमें बोल रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, किसी के साथ भी कुछ भी नहीं होगा। मैंने ये भी बोला कि बच्चे जो कल यहाँ बैठे थे उनको भी कोई हरेसमेंट नहीं होना चाहिए, उनको भी गुस्सा नहीं करना या उनको बुला के उनसे नहीं क्वेश्चनर होना चाहिए। वो सब उन्होंने बोला कुछ भी होगा तो हमें बताना। वो एक्स ऑफिस बेरर्स हैं, सालों से काम किया उन्होंने और गुडविल में काम किया उन लोगों ने। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा मैडम, कुछ होगा तो हमको जरूर बताना, हम आपके साथ ये नहीं होने देंगे, कोऑपरेट करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप इस लेटर में जो मैंने पॉइंट्स बोला लिख के दे दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि वो अभी प्रेजेंट में ऑफिस बेरर्स नहीं है तो उनको आगे उसको देख के लिखवाना पड़ेगा। उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया 14 तारीख तक क्यों खींचा, आई डोंट नो। ये ऐसा तो नहीं अमेरिका और लंदन में बैठे हुए हैं, है तो शहर में ही ना। अगर परसों इवनिंग में वो आ सकते थे यहाँ, जब यहाँ हंगामा हुआ तो इमीडिएट मीटिंग हुई, तो ये क्या इमीडिएट आज मीटिंग नहीं हो सकती थी? क्या आज ये लेटर नहीं दिया जा सकता था? मुझे नहीं समझ में आया 14 तक भी क्यों है ये डिले।